नमस्कार दोस्तों आज की क्लास का हमारा टॉपिक है वो है परसेंटेज मतलब प्रतिशतता। तो मैं आपको बता रहा हूँ, देखो परसेंटेज क्या होता है। परसेंटेज मतलब होता है पर मतलब होता है प्रति, सेंट मतलब होता है सैकड़ा या सौ, प्रति सौ मतलब परसेंटेज है वो 100 रुपये पे या 100 है उस पर हम परसेंटेज निकालते हैं। नीचे जो बेस है वो 100 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 100 पे हम किसी भी संख्या का निकालते हैं, परसेंटेज निकालते हैं। जैसे मान लें मैंने एक पेपर दिया है जिसमें जो टोटल पेपर है वो 100 नंबर का है, जिसमें से मेरे 36 नंबर आए, तो मेरे कितने परसेंटेज हो जाएंगे? वो 36% हो जाएंगे। ठीक है। यदि आपका कोई पेपर है वो 50 नंबर का है, उसमें से आपके 18 नंबर आए तो वो 18% नहीं आए आपके, तो आप नहीं बोल सकते कि मेरे 18% आए, क्योंकि हमने जो बेस है वो क्या है? 100 ही मानना है। हमारा जो बेस है वो 100 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है 50 है, तो इसको क्या कर दो 2 से गुणा कर दो, और इधर भी इसको 2 से गुणा कर दो, तो ये 36 हो जाएगा। ये 100, तो 100 पे ये कितना आएगा? 36%, तो ये कितना आएगा? 36% ही आएगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो हमारा बेस है, जो आधार है या जिस प्रति है जिसके ऊपर हम परसेंटेज निकालेंगे वो हमेशा 100 होना चाहिए। ठीक है। तो कि जैसे कोई एग्जाम देने गए आप, ठीक है, कोई एग्जाम देने गए, टोटल क्वेश्चन थे जिसमें टोटल क्वेश्चन मार्क थे 800, जिसमें से आपके नंबर आए 200, आपको इसका परसेंटेज निकालना है। तो क्या निकालना है? देखो सबसे पहले तो मैंने क्या बताया कि प्रति 100 में करना है, तो 100 में ले आओ तो इसमें 8 का भाग दे दो, इसमें क्या दे दो? 8 का भाग दे दो। इसमें 8 का भाग देंगे तो ये कितनी बार आ गया? 100 में आ गया, ये आ गया ना 100 में। इसमें 8 का भाग दिया तो इसमें भी 8 का भाग दे दो। जब इसमें 8 का भाग देंगे तो 8 दूनी 16, ये 25 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 25। तो मतलब कितना परसेंट आ जाएगा? 25% आ जाएंगे इसके। कितना परसेंट आ जाएगा? 25% आ जाएंगे। तो इस प्रकार से हम परसेंट निकालते हैं। तो आपको देखो मैं बिल्कुल बेसिक से नहीं बताऊंगा, ठीक है। आपको जैसे जैसे हम क्वेश्चन करते रहेंगे उस क्वेश्चन के साथ ही हमारा जो कंसेप्ट है वो क्लियर होता जाएगा। तो आज की क्लास का हमारा जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों वो है जब किसी संख्या का 40%। देखो मैं जो स्टार्टिंग जो क्वेश्चन है वो एकदम जीरो लेवल से बता रहा हूँ। हम जैसे जैसे आगे जाते रहेंगे हमारे क्वेश्चन का लेवल है वो बढ़ता जाएगा। ठीक है। तो आप सभी से निवेदन है कि हमारा जो वीडियो है वो अंत तक देखें। ठीक है। तो हमारा तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जब किसी संख्या का 40% है वो 42 में जोड़ा जाता है तो वही संख्या प्राप्त होती है, तो वह संख्या क्या है? देखो एक तो आप इस क्वेश्चन को अक्स मान करके भी कर सकते हो, एक आपको मैं बिना अक्स माने हुए भी करवा दूंगा। ठीक है। तो मान लेते हैं वह संख्या कोई भी संख्या है वो हम 100% मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं? 100% मान लेते हैं। वो मान है बताओ कितना ही मान सकते हैं, लेकिन जो परसेंटेज के रिगार्डिंग जो क्वेश्चन आते हैं उनमें लगभग हम 100% मानते हैं। तो मान लेते हैं वह संख्या क्या है? 100% है। ठीक है। क्या है? 100%। तो जब किसी संख्या का 40%, इस 100% संख्या का 40% है, जब किसी संख्या का 100% संख्या का 40% में जब 42 जोड़ते हैं तो वही संख्या प्राप्त होती है। तो वह संख्या क्या है? तो वही संख्या मतलब क्या प्राप्त होती है? संख्या क्या है? 100% है। इस संख्या का 40% में जब 42 जोड़ेंगे, इस संख्या का ये 40% है, इसमें जब हम 42 जोड़ेंगे तो कितनी प्राप्त होती? यही संख्या प्राप्त होती है, मतलब यही 100% संख्या प्राप्त होती है। ठीक है। यही 100% संख्या प्राप्त होती है। तो देखो यहाँ पे कितना बड़ा 60% वृद्धि हुई है। कितनी हुई है? 60% वृद्धि हुई है। तो 60% कैसे हुई? जब इसमें हम 42 जोड़ेंगे। कितने जोड़ेंगे? 42 जोड़ेंगे। तो जब 42 जोड़ा तभी तो इसमें 60% बढ़ा है, तभी वो संख्या 100% होगी। ठीक है। क्या होगी? 100% होगी। तो कितना जोड़ा है? जैसे परसेंटेज के हिसाब से तो 60% हो गया, और वैसे कितना होगा? 42 हो गया। ठीक है। कितना हो गया? 42 हो गया। तो देखो 1% का मान हो जाएगा 42/60 हो जाएगा। ठीक है। संख्या पूछिए तो एक का मान हो जाएगा 42/60, लेकिन संख्या स्टार्टिंग में दे रखी है 100%, तो इसको 100 से गुणा कर दो। किसको? इससे 100 से गुणा कर दो, तो इसमें भाग दो। एक कितनी बार आएगा? 7 बार चला गया। ये होगा 70%। कितना हो जाएगा? 70% नहीं होगा, ये कितनी हो जाएगी? संख्या हो जाएगी हमारी 70 हो जाएगी। ठीक है। कितनी संख्या हो जाएगी हमारी? 70 हो जाएगी। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन कर सकते हैं। दूसरा है कि जैसे आपको स्टार्टिंग में स्कूल से सिखाया गया कि हम अक्स मान कर भी कर सकते हैं। ठीक है। अक्स मान कर भी कर सकते हैं। तो कि जब किसी संख्या का 60%, तो मान लो वो संख्या अक्स है, अक्स का तो 40% है, अक्स का 40% मतलब 40/100, उसमें जब 42 जोड़ा जाता है, क्या जोड़ते हैं इसमें? जब 42 जोड़ते हैं तो वही संख्या प्राप्त होती है। कौन संख्या? जो अक्स लिया है वही संख्या प्राप्त होगी। ठीक है। अब देखो इसको ये 2/5 हो जाएगा। ठीक है। तो ये हो जाएगा 4x, ये हो जाएगा 2x/5 प्लस 42 बराबर हो जाएगा अक्स। कितना हो जाएगा? बराबर हो जाएगा अक्स हो जाएगा। ठीक है। अब देखो इसको आपस में गुणा कर दो, तो ये 2x, ठीक है, और ये इधर 5x आ जाएगा ना इधर, तो ये कितना बचेगा? 3x बचेगा। ये कितना बचेगा? 3x। और जब 42 को जब 5 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 210 होगा, और x बराबर कितना आ जाएगा ना? 70 आ जाएगा। x बराबर कितना आ जाएगा? 70 आ जाएगा। तो इस प्रकार से भी इस क्वेश्चन को हम सोल्व कर सकते हैं। ठीक है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों
कि किसी संख्या का 13% है, उसके 5% से 16 अधिक है, तो वह संख्या बतानी है। तो सबसे पहले तो हम देखो अक्स तो मानेंगे नहीं, मैंने आपको पहले वाले क्वेश्चन में हम नॉर्मल तरीके से करेंगे। तो मान लो वो संख्या टोटल कितनी है, 100% है, ठीक है। टोटल संख्या क्या है, वो 100% है। तो किसी संख्या का 13% है, तो किसी संख्या का 13% है, उसके 5% से 16 अधिक है, तो 13 में से 5% निकाल देंगे, किसके बराबर हो जाएगा, 16 पर अधिक होते हैं, इसके बराबर हो जाएगा ना। इसके बराबर कैसे हुआ कि देखो किसी संख्या का 13% उसके 5% से 16 अधिक है, तो 13% ये है और ये इसका 5% से 16 अधिक है, तो 16 अधिक इधर चला जाएगा, 16 क्या आ जाएगा, 5% इधर ले आओ तो ये माइनस में आ जाएगा, इसके बराबर किसके बराबर हो जाएगा, 16 के बराबर हो जाएगा। तो 13 माइनस 5% कितना हो जाएगा, 8% हो जाएगा। 8% की वैल्यू किसके बराबर है, 16%, 16 के बराबर है, ठीक है। तो 1% की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, हमारी 2 के बराबर हो जाएगी, किसके बराबर हो जाएगी, 2 के बराबर हो जाएगी। लेकिन हमने संख्या मानी है क्या है, 100 मानी है, तो 100% की वैल्यू हो जाएगी हमारी 2 गुणा 100, कितनी हो जाएगी, 2 गुणा 100 बराबर हो जाएगी 200, कितनी हो जाएगी, 2 गुणा 100 बराबर हो जाएगी 200। तो ऑप्शन डी इसमें हमारा सही आंसर आ जाएगा, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि 180 के 15% में क्या जोड़ा जाए ताकि योगफल वो 360 के 20% के बराबर हो जाए। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 180 के 15% में, मतलब 180 का 15% निकालना है, उसमें क्या जोड़ा जाए ताकि वो 360 के 20% के बराबर हो जाए, ठीक है। तो क्या पूछा है कि 15% ऑफ 180 प्लस उसमें क्या जोड़ा है, तो ये याद करना है। तो इसके बराबर किसके बराबर हो जाएगा, 360 के 20% का, मतलब 20% ऑफ 360 के बराबर हो जाए, ठीक है। देखो 180 का 15% निकालेंगे तो वो 27 हो जाएगा, प्लस ये जो क्वेश्चन मार्क देकर हम क्वेश्चन मार्क रख लेंगे, ठीक है। वो 360 का 20% निकालेंगे तो वो कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। और इसका मान क्या है, इसका मान याद करना है। तो 72 में से जब 27 निकालेंगे तो कितना बच गया, 12 में 7 निकालेंगे तो कितना 5, और ये बच गया 45, कितना हो गया, 45 बच गया। तो ऑप्शन ए इसमें हमारा सही आंसर आ जाएगा। देखो 180 का 15% मैंने सीधा ही कैसे निकाला आपको बता देता हूँ मैं। तो 15% को हम लिख लेंगे 10% प्लस 5%, 10% प्लस 5% बराबर किसका है, 180 का मान याद करना है। देखो 180 का जब 10% निकालेंगे तो 18 आ जाएगा, ठीक है। 180 का 10% निकालो तो 18 जाएगा, और 5% कितना हो जाएगा, 10% का आधा हो जाएगा, तो 18 का आधा कितना हो गया, 9 हो गया। तो 18 प्लस 9 27 हो जाएगा। उसी प्रकार से देखो 360 का 20% कैसे निकाला है, 360 का 10% 36 हो जाएगा, फिर इसका डबल करना है, मतलब एक बार और निकालना है, तो 36 प्लस 36 कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका आंसर 45 आ गया। तो इस प्रकार से आप इजी से परसेंटेज निकाल सकते हो आराम से, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया, 45 आ गया। ऑप्शन ए इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि जब किसी संख्या में 216 की वृद्धि की जाती है तो यह खुद की 140% हो जाती है, तो वो संख्या बतानी है। देखो इस क्वेश्चन को भी हम अक्स मान के नहीं करेंगे, नॉर्मल तरीके से करेंगे, ठीक है। जो आपको स्टार्टिंग में बताया था, मान लेते हैं वो टोटल संख्या क्या है, वो संख्या है वो हमारी 100% है। हम मान लेंगे कि वो संख्या क्या है, हमारी 100% है। तो इस संख्या में देखो, जबकि संख्या में तो इस संख्या में देखो 100% संख्या है, इसमें जब 216 की वृद्धि की जाती है तो खुद की कितनी हो जाती है संख्या, 140% हो जाती है। तो 100% से कितनी हो जाएगी, 140% हो जाएगी। वैसे भी 100% का 140% निकालेंगे तो 140 ही आएगा, ठीक है। तो कितनी हो जाएगी, खुद की 140% हो जाएगी, क्योंकि इसमें बोला है कि किसी संख्या में 216 की वृद्धि की जाती है तो ये खुद की 140% हो जाती है। तो स्टार्टिंग में संख्या कितनी थी, 100 थी, ये कितनी थी, 100 थी। उसमें ऐड करेंगे तो कितनी हो जाएगी, खुद की 140% हो जाएगी। तो 100% का 140% निकालेंगे, 100 का जब 140% निकालेंगे हम तो 140 ही आ जाएगा, ठीक है। तो कितनी वृद्धि हो रही है, परसेंटेज के हिसाब से इसमें कितनी वृद्धि हो रही है, प्लस के 40%, मतलब 40% की वृद्धि हो रही है। तो 40% की वृद्धि किसके बराबर दे रखी है क्वेश्चन में, 216 के बराबर दे रखी है। क्वेश्चन में दे रखा है ना, देखिए 216 की वृद्धि की जाती है और परसेंटेज के हिसाब से यहाँ पे 40% की वृद्धि हो रही है। और क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 216 दे रखा है। तो 1% की वैल्यू निकाल देंगे हम, ठीक है। या तो 1 की निकालो या 100 की निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 1% की वैल्यू कितनी देंगे, 216 में जब 40 का भाग देंगे तो 4 5 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 5 20 हो जाएगा। और इसके बाद कितना हुआ, ये 4 चौक 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 चौक 16 हो जाएगा, ठीक है। 1% की वैल्यू हो जाएगी 5.4, क्योंकि नीचे बटा 54 बार चला गया, एक 10 बिंदु भी तो है यहाँ पर, इसका भाग दो तो 5.4 हो जाएगा। लेकिन हमको जो पूरी संख्या पूछा है तो वह संख्या पूछा नहीं, तो संख्या हमारे पास क्या है, 100% है। 1% की वैल्यू 5.4 है, तो 5.4 को 100 से गुणा कर दो। जब 5.4 को 100 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 540 हो जाएगा। तो वो संख्या क्या हो जाएगी,
540 है। या इस प्रकार से भी कर सकते हैं इसको, देखो कैसे करेंगे, क्योंकि इसमें 100% की पूछी है, 40% का मान 216 है, 40% का मान 216 है, तो 216/40 गुणा 100 ऐसे कर लो, ठीक है, 216/40 गुणा 100 ऐसे कर सकते हैं। 0 से 0 कट गया, इसमें देखेंगे तो इसमें 54 बार चला जाएगा, 54 को तो 10 से गुणा करेंगे तो 540 आ जाएगा। तो ऑप्शन ए इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को हम दोस्तों एक अलग तरीके से भी सोल्व कर सकते हैं, जैसे इसको हम फ्रैक्शन से करेंगे, ठीक है। जैसे बोला कि 140% हो जाती है, कितनी हो जाती है, 140% हो जाती है 100 से, 140%, तो 140% मतलब 140/100, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारे 7/5। कितनी हो जाएगी, 7/5। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले स्टार्टिंग में वो संख्या 5 थी, उसके बाद कितनी हो गई, 7 हो गई। तो संख्या कहाँ से बढ़ी, 5 से लेकर संख्या पहले 5 थी, उसके बाद में वो 7 हो गई। तो संख्या में कितनी वृद्धि हुई, 2 की वृद्धि हुई। किसकी कितने की वृद्धि हुई, 2 की वृद्धि हुई रेशियो में। 2 का मान किसके बराबर दे रखा है, 216 के बराबर दे रखा है। तो 1 का मान कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा। यहाँ पे देखो स्टार्टिंग में पूछा है, तो ये 5 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, सीधा 108 को 5 से गुणा कर दो, तो कितना हो जाएगा, 540 हो जाएगा। तो इस प्रकार से भी हम इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि 31% कर्मचारी वर्ष 2020 में कर चुकाते हैं। ये कंपनी है, ठीक है, जिसमें मान लेते हैं कि टोटल 100% कर्मचारी, जिसमें से 31% कर्मचारी तो वर्ष 2020 में कर चुकाते हैं। वो कर न चुकाने वाले कर्मचारियों की संख्या 20,700 है। तो कर्मचारियों की कुल संख्या बतानी है हमको, ठीक है। तो सबसे पहले देखो हम कर्मचारियों की कुल संख्या मान लेते हैं, कितनी है, 100% है। कितने मान लेंगे, कर्मचारियों की कुल संख्या क्या है, 100% है, मतलब कर्मचारी कुल कितने हैं, 100% है, ठीक है। जिसमें देखो 31% है वो तो कर चुकाते हैं, करें कितना चुकाते हैं, 31%। तो कितने व्यक्ति है वो कर नहीं चुकाते हैं, तो 100% में से 31% घटा देंगे। जब 100% में से 31% घटाएंगे तो कितना बचे, 69% बच गए। तो 69% है वो कर्मचारी हैं वो कर नहीं चुकाते हैं। तो 69% कर न चुकाने वाले कर्मचारियों की संख्या कितनी दे रखी है, 20,700 दे रखी है। कितनी दे रखी है, 20,700 दे रखी है कर्मचारी। लेकिन यहाँ पे देखो परसेंटेज में कर्मचारियों को कर न चुकाने वाले परसेंटेज की वैल्यू कितनी आई है, 69% आई है। और वैसे कर न चुकाने वाले कर्मचारियों की संख्या कितनी है, 20,700 है। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20,700 में 69 का भाग दे दो। इसका भाग दे दो, 69 का भाग दे देंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे 1% की वैल्यू आ जाएगी 300 के बराबर आ जाएगी। जब 20,700 में 69 का भाग देंगे तो देखो इसमें 3 बार चला गया, 3 बिंदु ये हो जाएगी, ठीक है, 2 बिंदु ये बच गई वो आ गई, तो 300 आ जाएगा। तो 1% की वैल्यू कितनी है, 300 है। लेकिन टोटल कर्मचारियों की संख्या कितनी है, 100% है। 1% की वैल्यू 3 है, तो 100% की वैल्यू हो जाएगी 300 गुणा 100%, मतलब हो जाएगी कितनी, 300 को जब 100 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 30,000 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 30,000 हो जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन सी इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा।